वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना बाय द हेल्प ऑफ द लॉन्ग डिवीजन मेथड और यू कैन से अ पावर सीरीज मेथड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्स जेड जो है एक्स ऑफ जेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ओके, और जब हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं तो एक्स ऑफ जेड को हम क्या बोलते हैं कि ये रैशनल फंक्शन है किसका, जेड का। इट इज कंसिडर्ड एज अ रैशनल फंक्शन ऑफ जेड। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्स ऑफ जेड इक्वल टू एन ऑफ जेड डिवाइड बाई डी ऑफ जेड, वेयर एन ऑफ जेड इज व्हाट, न्यूमरेटर polynomial of x of z and d of z is what, denominator polynomial of x of z। जिसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, b नॉट प्लस बी वन इंटू जेड टू द पावर माइनस वन प्लस बी टू इंटू जेड टू द पावर माइनस टू प्लस बी थ्री इंटू जेड टू द पावर माइनस थ्री एंड अप टू प्लस बी एम इंटू जेड टू द पावर माइनस एम। ओके, और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ए नॉट प्लस ए वन इंटू जेड टू द पावर माइनस वन प्लस ए टू इंटू जेड टू द पावर माइनस टू प्लस ए थ्री इंटू जेड टू द पावर माइनस थ्री एंड अप टू प्लस ए एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। तो इतना हम लोग जानते हैं। तो अब अगर केस क्या बनता है हमारे पास कि अगर हम न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को दैट इज एन ऑफ जेड को क्या करें, डिवाइड करें। ओके, किससे, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल डी ऑफ जेड से। तो हम लोग उसको कैसे मतलब लिख सकते हैं, एक्स ऑफ जेड ही है ना, उसी के एक्स ऑफ जेड जो है वो किसके बराबर है, एन ऑफ जेड डिवाइड बाय डी ऑफ जेड। तो जब न्यूमरेटर पोलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर पोलिनोमियल से, तब जो हमें एक्स ऑफ जेड मिलेगा वो कैसे मिले, वो कैसा होगा, वो होगा इट, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस एक्स ऑफ जेड एज अ पावर सीरीज ऑफ, एज अ व्हाट, पावर सीरीज ऑफ जेड। ओके, तो जब आप, कहने का मतलब ये है कि जब आप न्यूमरेटर पोलिनोमियल को दैट इज एन ऑफ जेड को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर पोलिनोमियल दैट इज डी ऑफ जेड से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक्स ऑफ जेड बराबर क्या मिल जाएगा, पावर सीरीज ऑफ जेड मिलेगा। ओके, तो ये हम लोग देखेंगे, टेंशन की बात नहीं है कि क्या। ओके, सो ऑन डिवाइडिंग द न्यूमरेटर पोलिनोमियल बाय डिनोमिनेटर पोलिनोमियल वी कैन एक्सप्रेस एक्स ऑफ जेड एज पावर सीरीज ऑफ जेड। इतना क्लियर है आपको। सो इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस एक्स ऑफ जेड एज पॉजिटिव पावर ऑफ जेड और नेगेटिव पावर ऑफ जेड और विथ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड। सो केस वन में मान लीजिए कि मैं जब न्यूमरेटर पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूं डिनोमिनेटर पोलिनोमियल से, तो मुझे क्या मिल रहा है रिजल्ट में, एक्स ऑफ जेड बराबर मिल रहा है सी नॉट प्लस सी वन इंटू जेड इनवर्स वन प्लस c2 into z to the power minus 2 plus c3 into z to the power minus 3 and so on। तो इस केस में मुझे क्या मिल रहा है, इस केस में जो मेरा x of z है उसमें क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है अपने पास, नेगेटिव पावर्स ऑफ z। क्या है, नेगेटिव पावर ऑफ z है सिर्फ। ठीक है, यहां पे सिर्फ नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड है ना, जेड टू द पावर माइनस वन, जेड टू द पावर माइनस टू, जेड टू द पावर माइनस थ्री। सो यहां पे एक्स ऑफ जेड कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्स ऑफ जेड इज रिप्रेजेंटेड एज अ नेगेटिव पावर ऑफ जेड। अब कहीं आपको ऐसा मिले रिजल्ट तो इसका क्या मतलब हुआ। सो इस केस में जो हमें पावर सीरीज ऑब्टेंड हो रही है वो कब ऑब्टेंड होगी, ऐसी पावर सीरीज नेगेटिव पावर ऑफ जेड वाली जो है, ये पावर सीरीज कब ऑब्टेंड होगी, इस चीज पे ध्यान दीजिए। ये जो पावर सीरीज यहाँ पे ऑब्टेंड हो रही है, पावर सीरीज ये कब ऑब्टेन होगी, जब जब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो, जब आरओसी ऑफ एक्स ऑफ जेड, जब आरओसी इज क्या हो, एक्सटीरियर, दैट इज आरओसी इज एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। ओके, when ROC is exterior of the circle of radius what, r in z plane। ओके, इन जेड प्लेन, यानी कहने का मतलब कौन सा रिलेशन, जब मॉड ऑफ जेड, आरओसी क्या दिया हुआ, आरओसी दिया हुआ हो कि मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन आर। ओके, ऐसा रिलेशन जब दिया हो किसी क्वेश्चन में, तो आपको जो
एक्स ऑफ जेड जो मिलेगा वो कैसा होगा, नेगेटिव पावर ऑफ जेड का आंसर मिलेगा। डेट इज इस टाइप में आपको आंसर मिलेगा जब आप न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। ओके, कब, जब आरओसी इस टाइप का दिया हो, डेट इज मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन आर, ऐसा आरओसी दिया हो। इतना क्लियर है आपको। सेकंड केस में जब आप न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल से, तो आपको क्या मिल सकता है, उस पर ध्यान दीजिए। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी नेगेटिव पावर ऑफ जेड वाली। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव पावर ऑफ जेड वाली। तो ठीक है, डी नॉट प्लस डी वन इंटू जेड टू द पावर 1 प्लस डी टू इंटू जेड टू द पावर 2, ओके, प्लस डी थ्री इंटू जेड टू द पावर 3, ओके, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे जो एक्स ऑफ जेड है, ये दिख रहा है आपको, ये एक्स ऑफ जेड, ये इस केस में जो एक्स ऑफ जेड है वो कैसे एक्सप्रेस्ड है, एक्स ऑफ जेड इज एक्सप्रेस्ड एज पॉजिटिव पावर्स ऑफ जेड। क्या, एज पॉजिटिव पावर्स ऑफ जेड। ओके, पॉजिटिव पावर्स ऑफ जेड। इतना क्लियर है। सो ऐसी पावर सीरीज कब मिलेगी, कौन से कंडीशन में मिलेगी ऐसी पावर सीरीज, ओके, जब आप न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तभी ऐसी पावर सीरीज मिल रही है ना, एक्स ऑफ जेड बराबर ये आ रहा है। बट कब, ऐसा कब होगा, जब आरओसी, जब जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या हो, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज इंटीरियर, क्या, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस what are in z plane, in z plane। so कहने का मतलब क्या है, इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आरओसी कैसा होना चाहिए, आरओसी इज मॉड ऑफ जेड इज स्मॉलर देन आर होना चाहिए। ओके, जब ऐसा आरओसी दिया है तब आप जब न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, ओके, बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, आगे हम लोग देखेंगे। सो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स ऑफ जेड ऐसा मिलेगा, मतलब एक्स ऑफ जेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पॉजिटिव पावर्स ऑफ जेड। सो ये हो गया सेकेंड केस। अब थर्ड केस देखिए। थर्ड केस में क्या हो रहा है, मान लीजिए कि न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड कर रहा हूं डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल से। ओके, इट इज क्लियर। सो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, पहले तो मिल रहा है मुझे ई माइनस वन इंटू जेड प्लस ई नॉट प्लस ई वन इंटू जेड टू द पावर माइनस वन प्लस ई टू इंटू जेड टू द पावर माइनस टू एंड सो ऑन। ओके, ऐसा सीरीज मिल रहा है। ठीक है, ऐसा सीरीज मिल रहा है। यहां पे आपको क्या मालूम चल रहा है कि यहाँ पे जो एक्स ऑफ जेड अपना निकल रहा है उसमें क्या है, दिख रहा है आपको, पॉजिटिव पावर्स ऑफ जेड भी हैं और नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड भी हैं। मतलब यहाँ पे एक्स ऑफ जेड को आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्स ऑफ जेड इज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट, एक्सप्रेस्ड एज विथ बोथ पॉजिटिव पावर्स ऑल्सो, विथ बोथ पॉजिटिव पावर ऑफ जेड एंड negative power of z and negative power of z। इतना क्लियर है। सो इस केस में आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव पावर ऑफ जेड भी दिख रहा है और नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड भी दिख रहा है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, ऐसी पावर सीरीज कब मिलती है, ये जो अभी हमको दिख रही है यहाँ पे पावर सीरीज, ये वाली पावर सीरीज कब मिलेगी आपको, ये पावर सीरीज आउटपुट में कब मिलेगी, एक्स ऑफ जेड को आप ऐसे कब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं बताता हूं आपको। जब आपका आरओसी जो होगा, आरओसी क्या हो, आरओसी इज बिटवीन टू सर्कल्स। ओके, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस व्हाट, r1 and r2 in z plane। ओके, इन जेड प्लेन। सो कहने का मतलब कि आपका आरओसी क्या होना चाहिए, आरओसी ऐसा रिलेशन हो, मोड जेड इज ग्रेटर देन r1 एंड स्मॉलर देन r2। सो इस केस में आपको क्या मिलता है, एक्स ऑफ जेड जो मिलता है वो कैसे एक्सप्रेस होता है, एक्स ऑफ जेड इज एक्सप्रेस्ड विथ बोथ पॉजिटिव पावर्स एंड द नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड। इतना क्लियर है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्स ऑफ जेड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, एक्स ऑफ n इंटू जेड टू द पावर माइनस n।
और जब हम इस समेशन को ओपन करते हैं मतलब एक्सपेंड करते हैं तो एक्स ऑफ जेड बराबर क्या आ जाता है, देखिए एक्स ऑफ जेड बराबर आ जाता है, ऐसे लिख लीजिए एक्स ऑफ -3 इंटू जेड टू द पावर -3 प्लस एक्स ऑफ -2 इंटू जेड टू द पावर 2। ओ सॉरी, यहाँ पे प्लस होता है, ओके ये नेगेटिव में चल रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे प्लस मिलता है, ठीक है। सो प्लस एक्स ऑफ -1 इंटू जेड टू द पावर 1 प्लस एक्स ऑफ 0 इंटू जेड टू द पावर क्या हो जाता है 0, ओके प्लस एक्स ऑफ 1 इंटू जेड टू द पावर क्या हो जाता है -1, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 1 है, तो और यहाँ पे क्या होता है जेड टू द पावर -n, तो -1, ओके। बट जब नेगेटिव n डालते हैं तो जेड टू द पावर क्या हो जाता है प्लस में चला जाता है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए नेगेटिव में n इक्वल टू 1 डालूँ तो जेड टू द पावर -n होता है ना टर्म में, तो क्या हो जाएगा जेड टू द पावर -1, ओके। यहाँ पे n इक्वल टू वैल्यू n इक्वल टू क्या -1 डालूँ तब की बात मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाता है जेड टू द पावर 1 आ जाता है, समझ में आया, जब n की वैल्यू नेगेटिव होती है तब। तो यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं, तो आगे क्या आ जाएगा एक्स ऑफ 2 इंटू जेड टू द पावर -2 प्लस एक्स ऑफ 3 इंटू जेड टू द पावर -3। सो एक्सपेंड करने से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको निकालना है क्या सैंपल्स कि x ऑफ -3 क्या आया, x ऑफ -2 क्या आया, x ऑफ -1 क्या आया। तो ये निकालने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे नेगेटिव पावर्स भी है ना, और नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड भी हैं और पॉजिटिव पावर्स ऑफ जेड भी हैं। तो ऐसा कब मिला था लास्ट केस 3 में, तो केस 3 का भी लिख लीजिए x ऑफ जेड, केस 3 का भी x ऑफ जेड लिख लीजिए, ओके जो मैंने लिखा था e -3 जेड टू द पावर 3 प्लस e -2 जेड टू द पावर 2 प्लस e -1 जेड प्लस e नॉट प्लस e1 इंटू जेड टू द पावर -1 प्लस e2 इंटू जेड टू द पावर -2 प्लस e3 इंटू जेड टू द पावर -3 एंड सो ऑन। तो सिंपल कहने का मतलब क्या, मान लीजिए आपको क्या निकालना है x ऑफ -3 निकालना है, तो x ऑफ -3 किसके साथ है जेड टू द पावर +3 के साथ है, तो आपका रिजल्ट ऐसा आया, ओके आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका रिजल्ट ऐसा आया। ये सब क्या है, ये सब कोफिशिएंट्स होते हैं, ओके कोफिशिएंट्स हैं ये सब, है ना। तो x ऑफ -3 क्या हो जाएगा, x ऑफ -3 क्या हो जाएगा, देखिए जेड टू द पावर +3 के साथ है ना, तो आंसर में भी आप देखिए जेड टू द पावर +3 के साथ क्या है, तो यहाँ पे है e ऑफ -3, e-3 की यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। जब आंसर निकालिएगा तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, ओके। तो वही वैल्यू क्या हो जाएगी x ऑफ -3 की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली x ऑफ -2 की वैल्यू निकालूंगा तो ये किसके साथ है जेड टू द पावर 2 के साथ, और यहाँ पे आंसर में अपने जेड टू द पावर 2 यहाँ पे है, इसके साथ ये जो भी होगा वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। e-2, ओके e-2 के जगह जो भी चीज होगी वो अपना आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आपको मान लीजिए निकालना है x ऑफ 2 की वैल्यू, तो x ऑफ 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जेड टू द पावर -2 के साथ, तो देख लीजिए ना आपके आंसर में जब निकालेंगे आप x ऑफ z तो वहां पे जेड टू द पावर -2 का कोफिशिएंट क्या है, वही कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x ऑफ 2 हो जाएगा, है ना। यही सिंपल सा प्रोसेस है निकालने का, क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो सब समझ में आ जाएगा, ओके इतना क्लियर है। सो on comparing the coefficient of z of this equation and this equation, okay, the samples of x of n are determined। यही कहने का मतलब था, यही मैं बताना चाहता था आपको, ठीक है। तो ये क्या था अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।